अल्लाह अकबर कबीरा अगर मैं कह दूं तो बड़ा अजीब लगेगा। आज का सालार पेपर उठा कर देखो, जुमे को आते हो कुछ सीखते सिखाते चले जाओ। आज का सालार पेपर उठा कर देखो जिसमें हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का एक ज़बरदस्त मजमून हमारे 12 के बारे में आया है। ऐ काश के इसका तर्जुमा अंग्रेजी में हो जाए, ऐ काश के इसका तर्जुमा कन्नड़ में हो जाए, ऐ काश के इसका तर्जुमा तेलुगु में हो जाए, ऐ काश के इसका तर्जुमा हमारे मुल्क के तमाम ज़ुबानों पे हो जाए तो बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे शहर बेंगलोर के सालार पेपर में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का एक मजमून हमारे 12 फिल्म के बारे में आया है। अगर उर्दू आती है तो पढ़ कर देखो मेरे प्यारो, हजरत ने बड़ी तहक़ीक़ के साथ कैसी कैसी बातें लिखी है, पूरे दलाइल के साथ लिखी है। बच्चों की ख्वाहिश ये मुसलमानों की मोहब्बत ही नहीं है, हर इंसान बच्चों की ख्वाहिश करता है। बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनसे मोहब्बत करता है। इंसान तो इंसान, जानवर तक बच्चे पैदा होने के बाद जो फिक्र करता है, जो मोहब्बतें करती है। आज के ज़माने में जानवरों की अपने बच्चों से मोहब्बत बताना मुश्किल नहीं। तुम्हारे हाथों में रहने वाले मोबाइल के अंदर वीडियो क्लिप्स और यूट्यूब के ज़रिए से ये तमाम बातों की सदाकत मिल जाएगी। कितना छेड़ोगे इस्लाम को, कितना बदनाम करोगे। लेकिन इन तमाम कमीनों से मैं पूछना चाहता हूं जो इस्लाम को छेड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस्लाम को छेड़कर तुमको क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? इस्लाम को छेड़कर, कुरान पाक को छेड़कर, पाक को पवित्र इंसान, जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़कर तुमको क्या मिला? सिवाय तुमको नाकामी के, शर्मिंदगी के, मुंह छुपाने के और कुछ तुमको नहीं मिला। अगर फिल्म बनाना जायज़ होता तो हम भी कुछ बातें फिल्मों में दाखिल कर देते, तो फिर होता क्या? फिल्में है, नाजायज़ है फिल्में, एक्टिंग करना भी हराम है, पैसा लगाना भी हराम है, देखना भी हराम है, दिखाना भी हराम है। सिनेमा, फिल्म इस्लाम में हराम। आजकल हमारे नौजवान अभी भी देखने के शौकीन है। ज़र्रा तकवा आ गया सो क्या कहते हो, थिएटर को नहीं जाते, मोबाइल में देखनी, ये इनका तकवा। तकवा नहीं है, लकवा। स्क्रीन ही तो छोटी हुई, सलमान खान बदला क्या? स्क्रीन ना छोटी हुई, फिल्म का वक्त बदला क्या? मेरे घर में टीवी नहीं हजरत, तुम्हारा बयान सुनते ही निकाल दलिया। हाँ 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 हाँ, मंजर धोखा दे रहा। तो फिर तू नोकिया मरहूम रख लेना था। मौलाना का बयान सुने मैं टीवी निकाल दलिया बोलकर बोलता, बोले सही बात ही से टीवी निकाल दलिया। ये टीवी नहीं तो क्या बीवी है? ये तो महा टीवी, ये टीवी नहीं है, ये महा टीवी। फिल्में देखना जायज़ नहीं, दिखाना जायज़ नहीं, एक्टिंग करना जायज़ नहीं, पैसा लगाना सब अपनी जगह पर। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि फिल्मी दुनिया हमारे नज़दीक हराम है, दूसरे कौम के नज़दीक खेल कूद में टाइम पास में दाखिल है। फिल्मों को माहौल के मुताबिक इश्क, मोहब्बत क्या की किधर की वो पेश करना।
फिल्मों में अगर मज़ाहिब को दाखिल करेंगे तो क्या मुल्क सलामत रहेंगे? फिल्मों को अगर मज़ाहिब में शामिल करेंगे क्या मुमालिक सलामत रहेंगे? अरे फिल्मों में दिखाने के लिए क्या क्या नहीं है। ईवीएम की धांधली दिखाओ अगर माँ का दूध पिए हैं। अगर दिखाना है तो फिल्म के अंदर 2014 का इलेक्शन दिखाओ, 2019 का इलेक्शन फिल्मी दुनिया का बनाकर दिखाओ। हमारे मुल्क की ताकतों का जो सौदा हो रहा है उसे फिल्मी दुनिया में बताओ। ये एक ही है क्या? फिल्मों में मुसलमान को छेड़ो, हिंदू को छेड़ो, इसको छेड़ो, उसको छेड़ो, ये सब फिल्मों की शान नहीं है। फिल्म अलग चीज़ है, उसे अपनी जगह पर रखो। फिल्मों में मज़ाहिब लेकर मत आओ। फिल्म फिल्म ही होती है। फिल्म जब गंदी है उससे क्या नसीहत मिलेगी? हमारे 12 फिल्म आया और उसमें ये बताया जा रहा है कि इस्लाम में औरतों की कोई हैसियत नहीं, इस्लाम सिर्फ बच्चे पैदा करना जानता है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान कसरत से बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान कसरत से बच्चे पैदा करते हैं। बच्चों की मोहब्बत क्या सिर्फ मुसलमानों को है, किसी और को नहीं? बच्चों की मोहब्बत में तो हिंदू भाइयों की किताबों में क्या लिखा है देखो। हज़रत मौलाना लिखते हैं, हज़रत मौलाना लिखते हैं, पूरे दलील के साथ लिखते हैं। पंडित, गौर से सुनना, गौर से सुनना, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से, एक ज़बरदस्त पंडित गुजरे हैं जिनका नाम दयानंद सरस्वती है। वो उनकी भी एक आदत थी कि जब भी वो बात करते तो प्रूफ के साथ बात करते, किताबों का रेफरेंस देते। वो उन्होंने अपनी मजहबी किताबों के हवाले से एक बात नकल की है, सिद्धार्थ किताब का नाम उनकी। गौर से सुनना, समझ में नहीं आता बोलकर उठोगे तो फिर आपको अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। मैं बारहा कहता हूँ, हमारा माहौल मस्जिदों का है, हमारा माहौल मदरसों का है, हमारा माहौल जलसों का है, हमारा माहौल पढ़ने पढ़ाने का है। तुम्हारा जो माहौल है दुकान का है, बिजनेस का है, लेने का है, देने का है। जब ऐसी बातें अगर आ जाती है, पूरे अदब और मोहब्बत के साथ इन बातों का इजहार करो ताकि तुम्हारे साथ रहने वाले हिंदू भाई का दिल गंदा नहीं, पाक हो जाए। इसलिए बताया जाता है इन बातों को। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से एक बात नकल की। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, आप हजरात भी तवज्जो, बड़े बड़े हजरात, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है देखो। हमको जब आगे बात आएगी ना, उसमें एक अजीब बात रहेगी, हमको उस पर डिस्कस और बहस करना नहीं है। समझ में ही बात, छेड़ना तक नहीं है, छेड़ना तक नहीं। उनके मजहब की बात है, उनके मजहब की बात है। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से खुद उन्होंने मौली साहबा ने नकल किया है, बेवा औरत को भी अपने देवर के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करके औलाद हासिल करना चाहिए। ये कुरान की बात है, नौज़ुबिल्लाह, ये हदीस की बात है। मैं गुज़िश्ता जुमा हज़रत अली का कौल नकल किया, हकीमुल उम्मत थे, हकीमुल मिल्लत थे, लुक़मान हकीम थे हुज़ूर की उम्मत के। उनका कोई कौल पेश कर रहा हूँ मैं, ये उन्हीं की किताबों की बात है जो हमारे बड़ों ने तहक़ीक़ करके निकाला है कि पंडित दयानंद सरस्वती साहब ने हिंदू मजहबी किताबों के हवाले से हिंदू मजहब में औलाद की कितनी ज़रूरत और तड़प है उसे बताते हुए बयान किया है। बेवा औरत को भी अपने देवर के साथ, देवर का लफ्ज़ आ गया तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमान औरतें
मुसलमान औरतें शादी के बाद अपने शौहर के भाई को देवर का लफ्ज़ इस्तेमाल न करे। निस्बती बिरादर कहो या हमारे भाई कहो या हमारे शौहर के भाई कहो, देवर का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों के मज़हब में लफ्ज़ देवर आधे शौहर को कहा जाता है। थानवी ने लिखा है। हमारे मजहब में देवर 100% पर्दे का नाम है। उससे पर्दा फर्ज आइन है। आइन शौहर का भाई बड़ा बाप बनकर भी अपने छोटे भाई की शादी करता है तो उन्हें बाप नहीं होता, पर्दा होता है। पर्दा, पर्दे में किसी किस्म का समझौता नहीं। पर्दों के खिलाफ में अगर कोई आता है तो वो अल्लाह का अजाब का इंतजार करे। पर्दों के खिलाफ में कोई आता है तो वो अल्लाह के अजाब का इंतजार करे। इंशाअल्लाह फिर कभी इन बातों को आपके सामने रखूंगा। ये देखिए कैसी कैसी बातें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके धर्म की है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हजरत ने लिखाया है कि बेवा औरत को भी अपने देवर के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करके औलाद हासिल करनी चाहिए। और फिर किताब में बेवा औरत से खिताब है, ऐ बेवा औरत, अपने इस मरे हुए असल काविन को छोड़कर जिंदा देवर यानी दूसरे काविन को कबूल कर, इसके साथ रहकर औलाद पैदा कर, और वो औलाद जो इस तरह से पैदा होगी तेरी असली काविन की औलाद मानी जाएगी। मैं तो वक्त का तकाजा है, इंशाल्लाह इसको और भी मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं हमारे 12 के डायरेक्टर से कहना चाहता हूँ, एक मरतबा हमसे मुलाकात करो। हमसे हम हमारे उलमा के शागिर्द हैं, हमसे मुलाकात करो। हम आकर आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, हमसे आकर तुम मुलाकात करो, हम बताएंगे कैसी बातें। और 3 बातें लिखी हुई हैं, इस वक्त कहने का मौका नहीं है। जैसे जैसे नतीजा करीब आ रहा है, भड़काऊ बयान और भड़काऊ काम का पूरा इंतज़ाम हो रहा है। ऐसे वक्त में मुसलमानों, अभी कितने दिन बाकी हैं? अरे ज़ोर से बोलो, सुने नहीं आ रहा है। यहाँ भी इख्तिलाफ हो, कौन की 3 बोल रहा है, कौन की 4 बोल रहा है, कौन की 5 बोल रहा है। 3 दिन बाकी हैं, समझ में? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल को कितने दिन बाकी है? मैं बोला नहीं, इनू बोले सो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी गिन रही, आने के वक़्त आता। समझ में आई बात है? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह से डरो, नमाज़ें पढ़ते रहो। कैसा भी कठिन वक्त अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नतीजे निकल कर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उनके नतीजे निकल के कि ये तो 400 पार करते, कहाँ गए तो भी वो 4 को नहीं छोड़ रही, लगा नहीं समझे? 400 4 होना चिंकू, 400 पार। हमारे नतीजे निकल कर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। चुपके मिठाइयाँ, फूल के हारा, बम्बड़ियाँ, चीखा, नक्को।
हमारा नतीजा हमारा नहीं, हमारे मुल्क का नतीजा है। समझ में आई बात है? जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करो, एहतियात करो, सदका खैर खैरात करो अपनी जगह पर। नतीजे उनके निकल कर आ गए तो डिलीवरी ऑपरेशन से हुई समझो, डिलीवरी ऑपरेशन से हुई समझो। उसके बाद कुछ भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने दिन गुजर गए और कुछ दिन नहीं गुजरेंगे। आफत की घड़ी है, ज़रूर टल जाएगी। क्यों डरते हो? क्या जान निकल जाएगी? आफत की घड़ी है, ज़रूर टल जाएगी। क्यों डरते हो? क्या जान निकल जाएगी? मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर? मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर? हिम्मत करो, तकदीर बदल जाएगी। मुश्किल मुश्किल कब तक कहोगे हैदर? हिम्मत करो, तकदीर बदल जाएगी। हिम्मत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर नमाज है, तिलावत है, दुआ है, सदका है। अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। हमारे 12 के बारे में बहुत कुछ बातें कहनी थी, वक्त का मसला है। आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि